गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया में देखिए लैंगिक जनन की प्रोसेस किस तरीके से होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए। काफ़ी बार इस पर शॉर्ट नोट पूछते हैं, तो देखिए आप लोगों को थोड़ा रिकैप्चुलेट करके बताते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता क्या है, यानी लैंगिक जनन। इसमें क्या होता है, वो देखिए मेल का लिया जाता है स्पर्म और फीमेल का लिया जाता है ओवा। जब इनका फ्यूजन होता है, जब इनका फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के फलस्वरूप किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्रिया कहलाती है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए बैक्टीरिया में किस तरीके से होता है रिप्रोडक्शन। ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है कंजुकेशन, तीसरा है पराक्रमण। तो पहला टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आज आप लोगों को बताएंगी। तो इस पर काफ़ी बार शॉर्ट नोट आता है, इसको अच्छे से क्लियर करें। आप लोगों को विद फिगर से बताएंगी तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1928 ईस्वी में किसकी खोज की थी, ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की थी। ये इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने एक प्रकार से अपना एक एक्सपेरिमेंट भी दिया था। ये इनकी जो खोज थी वो एक प्रकार से बायोलॉजी में कैसी थी, प्रमुख थी, मेन थी। और इन्हीं के आधार पर मॉडल माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर जेनेटिक की नींव पड़ी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किसकी किस चीज़ की नींव पड़ी, मॉडल माइक्रोबायोलॉजी की और मॉलिक्यूलर जेनेटिक की, यानी आणविक आनुवंशिकी की नींव पड़ी थी। तो देखिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो मोस्टली किस पे किया, रैट पर किया। और उनके फलस्वरूप उनको ये चीज़ प्रूव कर दी उन्होंने कि जो डीएनए है वो एक प्रकार से क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। तो देखिए उन्होंने किस बैक्टीरिया पर वर्क किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पर उन्होंने वर्क किया। उन्होंने देखिए 2 बैक्टीरिया लिए, किस स्ट्रेन के लिए आप लोगों को बताते हैं। उन्होंने देखिए 2 बैक्टीरिया लिए, एक तो लिया स्ट्रेन R2 का और दूसरा लिया स्ट्रेन S3 का। अब आप लोगों को इनका थोड़ा फीचर बताते हैं। जो स्ट्रेन R2 के थे वो नॉन कैप्सुलेटेड थे, यानी असंपुटका रहित थे। यानी जो उसमें संपुटका थी वो क्या थी, प्रेजेंट नहीं थी। संपुटका एक प्रकार से आप लोग कह सकते हो स्लाइम लेयर थी, उसमें प्रेजेंट नहीं थी। ए लगाए ना इसलिए। और वो रफ थे यानी खुरदरे थे। ए वायरुलेंट थे, नॉन पैथोजनक थे यानी अरोगजनक थे। उनमें डिसीज नहीं थी। और देखिए स्टेन S3 की कैसी थे, कैप्सुलेटेड थे, जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट था, वायरुलेंट थे, पैथोजेनिक थे यानी रोगजनक थे, स्मूथ चिकने थे। और ये वाले थे वो निमोनिया के लिए उत्तरदायी नहीं थे। और जो ये वाले थे वो निमोनिया के लिए उत्तरदायी थे, यानी कौन से थे, स्टेन S3 के। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार इनका एक्सपेरिमेंट आता है पेपर में। तो देखिए उन्होंने रेट पर 4 प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए। किस तरीके से किए, उन्होंने देखिए R2 के बैक्टीरिया लिए, R2 विभेद के बैक्टीरिया को लिया। उन्होंने जब इसे चूहे में इंजेक्ट कराया तो चूहे की डेथ हो जाती है। आप लोगों को थोड़ा चित्र के माध्यम से बताएंगे तो पूरा क्लियर होगा। यानी देखिए उन्होंने R2 के जो बैक्टीरिया लिए, जब उन्होंने चूहे पर इंजेक्ट कराया तो उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, वो मर गया। अब देखिए उन्होंने S3 के लिए, S3 को किया रेट में इंजेक्ट, तो उसकी डेथ नहीं हुई। S3 से क्या हुआ, रेट की जो डेथ रेट मरा नहीं, उसकी डेथ नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, 3rd स्टेप में उन्होंने क्या किया, S3 के जो बैक्टीरिया थे उन्होंने इसको हीट कर दिया। जब उन्होंने उसके 65 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया तो जो भी उनके पैथोजन थे, यानी जो भी रोगजनक थे, वो नष्ट हो गए। आप लोग किसी चीज़ को गर्म करो तो उसके जो भी पैथोजन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। फिर उन्होंने चूहे में इंजेक्ट कराया, फिर उससे डेथ नहीं हुई। जबकि S3 से बैक्टीरिया को विभेद कराया गया या कहा जाए इंजेक्ट कराया गया रेट में, उससे डेथ हो जाती थी। जैसे ही उन्होंने हीट किया वैसे ही इनके सारे पैथोजन थे वो एक प्रकार से नष्ट हो गए, और जिससे चूहे में इसकी डेथ हो गई। अब क्या किया गया, अब देखिए S3 को हाई टेम्परेचर दिया गया। जब S3 को हाई टेम्परेचर दिया गया, अब क्या किया गया, देखिए जो S3 था, बैक्टीरिया था, और R2 के जो बैक्टीरिया थे, इन दोनों को एक साथ मिलाकर चूहे में इंजेक्ट कराया गया। ये देखिए जब रैट में इंजेक्ट कराया गया तो रैट की डेथ हो गई। अब देखिए पहले तो डेथ हो नहीं रही थी, और जैसे ही इसको मिलाया वैसे ही इसकी डेथ हो गई रैट में। तो देखिए जब इसका जांच की गई या इंक्वायरी की गई तो किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, रैट पर किया था। जब उसकी डेथ हो गई तो उसका जो मृत शरीर था उसकी जब चेकिंग हुई तो देखिए उसमें हमें क्या क्या मिला, R2 के बैक्टीरिया मिले
और S के बैक्टीरिया प्राप्त हो गए। ये देखिए आप लोग देख सकते हो। तो जो अब आप लोगों को बताते हैं, अब जो R2 के बैक्टीरिया और S3 के बैक्टीरिया थे, ये जेनेटिक मटेरियल को ग्रेड करेंगे और S3 प्रकार की संतति उत्पन्न कर देंगे। अब देखिए क्या होगा, देखिए सॉरी, ये देखिए R2 के बैक्टीरिया लिए, उन्होंने S3 के बैक्टीरिया लिए। अब इनमें होगा फ्यूजन की प्रोसेस। तो जब फ्यूजन की प्रोसेस होगी तो क्या होगा, S3 प्रकार की संतति प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके का होता है इनका एक्सपेरिमेंट। आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। एक आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है DNA का, उनकी जो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होती है यानी स्थानांतरण की प्रोसेस होती है, वो देखिए मोस्टली किस में होती है। एक तो होती है बैसिलस बैक्टीरिया में, दूसरी होती है साल्मोनेला बैक्टीरिया में, राइजोबियम बैक्टीरिया में और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको अच्छे से क्लियर करें। अब आप लोगों को बताते हैं थोड़ा चित्र के माध्यम से। तो देखिए कुछ इस तरीके का होता है चित्र। देखिए अब हमने क्या किया, अब देखिए हमने रफ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया लिए। रफ स्ट्रेन का मतलब नॉन वायरुलेंट, यानी जिसमें कोई भी अरोगजनक लिया। तो देखिए जब उसको चूहे में इंजेक्ट कराया तो देखिए हमने यहाँ पर चूहे में जब इंजेक्ट कराया, आप लोग देख सकते हो, ये देखिए इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कराया जा रहा है, तो जिससे चूहे की डेथ नहीं होती है। ये देखिए माउथ लाइव्स, माउथ कैसा है, जिंदा है यानी लाइव्स है। अब देखिए क्या किया हमने, स्मूथ स्टेन का बैक्टीरिया लिया, यानी वो वायरुलेंट था, यानी इसमें रोगजनक था। मतलब कैसा था, बैक्टीरिया रोगजनक था जिसमें। अब देखिए उसको हमने जब चूहे में इंजेक्ट कराया, ये देखिए चूहे में इंजेक्ट कराया जा रहा है, तो जिससे चूहे की डेथ हो जाती है। यानी स्मूथ जो बैक्टीरिया थे, इससे चूहे की डेथ हो जाती है, और जो रफ बैक्टीरिया थे उससे उसकी डेथ नहीं होती है। अब क्या किया गया, अब जो बैक्टीरिया था स्मूथ वाला, इसको हीट कर दिया गया। तो जब इसको हीट किया गया और अब देखिए चूहे में इंजेक्ट कराया जा रहा है, ये देखिए हीट किल्ड स्मूथ वाले स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया था। तो जब हमने इसको हीट किया और तब चूहे में इंजेक्ट कराया, अब देखिए चूहे की डेथ नहीं होती है, क्योंकि जब हीट कराया जाएगा तो जो पैथोजन होंगे वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो जब आप लोग चूहों में इंजेक्ट कराओगे तो क्या होगा, वो मरेगा नहीं। अब देखिए क्या किया गया, अब देखिए क्या हुआ आगे। अब देखिए अब क्या हुआ, जो स्मूथ वाला था और रफ वाला था, इन दोनों को ऐड कर लिया गया। ये आप लोग देख सकते हो, ये देखो ब्लू ब्लू से शो किया जा रहा है, इसको किया जा रहा है स्टार से। तो देखिए इन दोनों बैक्टीरिया को जब देखिए यहाँ पर ऐड किया गया, ये देखिए ऐड किया जा रहा है, तो अब इसको ऐड किया गया और फिर इंजेक्ट कराया गया, तो आप लोग देख सकते हो चूहे की डेथ हो गई। चूहे की डेथ क्यों हुई, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि ये नॉन वायरुलेंट था इसलिए। ये देखिए बैगनी कलर का था, ये रेड कलर का था, दोनों को जब मिक्सअप किया गया और देखिए स्टार लाइक स्ट्रक्चर बना लिए, तो तब इंजेक्ट कराया गया, तो चूहे की क्या हुई, डेथ हो गई। यानी इसमें कुछ पैथोजन प्रेजेंट होंगे तभी तो इसकी डेथ हो रही है। यानी इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, DNA। इसमें जो DNA है वो किसके रूप में वर्क कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में वर्क कर रहा है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो DNA है वो एक प्रकार से क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। तो देखिए ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से क्लियर करें। वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर आएंगे न्यू टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगी। थैंक यू।